2024 में एक YouTube चैनल मत खोलना अगर आपके पास इन 6 चीजों की नॉलेज नहीं है तो, वरना आप भी 90% यूट्यूबर्स की तरह अपनी जिंदगी के 1-2 साल बर्बाद कर लेंगे और एंड में कहेंगे कि यूट्यूब तो लक का गेम है। और इन 6 पॉइंट्स में से लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं बनाता बल्कि आपको एक रियल इन्फ्लुएंसर बनाता है। इसलिए वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना आपका फेल होना तय है। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो कि है 2024 के शुरू होते ही आप लोगों ने एक रेजोल्यूशन तो बना ही लिया होगा कि इस साल मैं अपने चैनल पे इतने सब्सक्राइबर्स तो गेन करके रहूंगा ही रहूंगा, या फिर एक नया चैनल बनाऊंगा और उसे किसी भी हालत में मोनेटाइज करवाऊंगा। लेकिन 1 महीना हो गया है और आपको कुछ भी ग्रोथ नहीं दिख रही है और आप ऑलरेडी गिव अप करने की हालत पे हो। इसका रीजन ये है कि आपको पता ही नहीं है कि YouTube का एल्गोरिदम वर्क कैसे कर रहा है। आप जानते ही नहीं हो कि YouTube आपसे चाहता क्या है और बस एक तरफा प्यार की तरह आप अपनी तरफ से एफर्ट डाले जा रहे हो और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। YouTube एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि एड रेवेन्यू से अपनी मेन अर्निंग करता है, और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह YouTube को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है कि लोग उसके प्लेटफॉर्म पे बने रहे जितनी ज्यादा देर तक हो सकता है उतनी ज्यादा देर तक, तभी YouTube को फायदा होगा। और इसमें YouTube आपकी मदद चाहता है, आपसे एक ऐसा कंटेंट बनवा के जिसको लोग ज्यादा देर तक देखे और YouTube पे बने रहे। लेकिन 90% यूट्यूबर्स इस बात को नहीं समझते हैं और इसलिए यूट्यूब उनका कंटेंट कभी भी ऑडियंस को सजेस्ट नहीं करता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपने एक नया यूट्यूब चैनल खोला और आपने अपनी एक वीडियो अपलोड करी। यूट्यूब उस वीडियो के टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स के बेसिस पे उस वीडियो को कुछ लोगों को सजेस्ट करेगा, जिसके बाद वो लोग आपके थंबनेल के बेसिस पे आपकी वीडियो पे क्लिक करेंगे और उसे देखेंगे, जिससे यूट्यूब को ये पता चल जाएगा कि आपकी वीडियो किस तरह के लोगों को पसंद आ रही है। और फिर यूट्यूब सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोगों को आपकी वीडियो भेजेगा और फिर चेक करेगा कि वो लोग आपकी वीडियो पे कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। यूट्यूब बेसिकली 2 चीजों को ट्रैक करता है, वॉच टाइम और एंगेजमेंट। यूट्यूब देखेगा कि जिन लोगों को उसने आपकी वीडियो सजेस्ट की थी वो कितनी देर तक आपकी वीडियो देख रहे हैं। अगर ऑडियंस उसे काफी देर तक देख रही है या फिर पूरा देख रही है तो यूट्यूब उस वीडियो को और ज्यादा प्रमोट करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएगा, क्योंकि इस वीडियो की वजह से लोग यूट्यूब पे 7 से 10 मिनट एक्स्ट्रा रुक रहे हैं, जिससे यूट्यूब काफी मोटा पैसा छाप रहा है। वहीं अगर इस वीडियो की ऑडियंस रिटेंशन कम होती तो यूट्यूब इसे सजेस्ट करना बंद कर देता, क्योंकि यूट्यूब अपनी ऑडियंस का मूड खराब करके उसे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं भेजना चाहता है। ठीक इसी तरह अगर आपकी ऑडियंस आपकी वीडियो पे एंगेज कर रही है, यानी कि लोग उस पे कमेंट कर रहे हैं या फिर उसे शेयर कर रहे हैं, तो भी यूट्यूब आपकी वीडियो को प्रमोट करेगा, क्योंकि अगर आपकी वीडियो शेयर की जा रही है तो लोग बाकी प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपकी वीडियो देखने आ रहे हैं, जिससे अगेन यूट्यूब का मेन मोटिव कंप्लीट हो रहा है, लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे रोक के रखना। और वहीं अगर आपकी वीडियो पे कुछ ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं तो काफी सारे लोग कमेंट्स का रिप्लाई भी करेंगे, बहसबाजी भी करेंगे और किसी न किसी तरह एंगेज करेंगे, जिससे आपका तो मेंटल पीस खराब हो जाएगा, लेकिन यूट्यूब अपना पैसा छाप लेगा आपको कुछ एक्स्ट्रा मिनट इस प्लेटफॉर्म पे रोक के। लेकिन वहीं अगर आपकी वीडियो एंगेजमेंट ला के नहीं दे पा रही है या फिर वॉच टाइम ला के नहीं दे पा रही है तो यूट्यूब आपकी वीडियो को यूजलेस समझेगा और उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अब आधे से ज्यादा लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं और वो लगातार यूट्यूब पे अपना कंटेंट डालते रहते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रो ही नहीं कर पाते। आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि यूट्यूब आपसे आपकी वीडियोस नहीं चाहता है, वो आपसे आपका वॉच टाइम और एंगेजमेंट चाहता है। और ये चीजें कैसे लानी है, आपको इस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एल्गोरिदम टाइम के साथ चेंज होता रहता है। 2014 में जब यूट्यूब पे ज्यादा क्रिएटर्स नहीं थे तब डजंट मैटर कि आप किस तरह की वीडियो बना रहे हैं, अगर आप ज्यादा वीडियोस डाल पा रहे हैं तो आपका वायरल होना कंफर्म था, क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब को ऑडियंस को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आना था, जो कि रेडियो या टीवी में घुसे रहते थे। यूट्यूब उनको अपने प्लेटफॉर्म में फंसाना चाहता था, इसलिए उस टाइम पे जितनी ज्यादा वीडियोस होती थी उतनी ज्यादा वेरायटी होती थी और उतनी ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते थे। लेकिन 2018 में जब क्रिएटर्स काफी ज्यादा हो गए थे तब यूट्यूब अपनी ऑडियंस को बुला नहीं रहा था, बल्कि जो ऑडियंस उसके पास है उनको सस्टेन कर रहा था। इसलिए उस टाइम पे यूट्यूब ने लंबी वीडियोस को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया था। अगर आप उस टाइम पे कुछ 1 घंटे की वीडियो या फिर 30 मिनट की वीडियोस बनाते तो आपके वायरल होने के 90% चांसेस ज्यादा थे। और इसके बाद 2020 में एक और चेंज आता है जब टिकटॉक और रील्स का जमाना स्टार्ट हो जाता है। अब लोगों को लंबी वीडियो नहीं देखनी थी, बल्कि उनको जल्दी जल्दी वीडियोस देखनी थी, और इसलिए यूट्यूब ने शॉर्ट्स इंट्रोड्यूस किए। और इवन अभी भी यूट्यूब शॉर्ट्स को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है, क्योंकि शॉर्ट्स देखते देखते कब 1-2 घंटे निकल जाए पता ही नहीं चलता। और यही तो यूट्यूब को चाहिए कि आप उसके प्लेटफॉर्म को छोड़ के जाओ ही ना। और एज ए यूट्यूब क्रिएटर अगर आप बिना एल्गोरिदम को समझे वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करोगे तो आपका फेल होना ग्रांटेड है। लेकिन क्या एल्गोरिदम एक लौता फैक्टर है जो कि आपके फेल होने का रीजन हो सकता है? नहीं। अगर आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे हैं कि आप रोज वीडियो डालेंगे और आपकी कोई ना कोई वीडियो तो वायरल हो ही जाएगी, तो आप बहुत ही जल्दी अपनी मेहनत और टाइम बर्बाद करके क्विट करने वाले हैं, क्योंकि आपको इस चीज को समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि क्वालिटी ओवर पावर्स क्वांटिटी।
अगर आप 2 चैनल्स ग्रो करने की कोशिश कर रहे होगे तब आपको रियलाइज होगा कि आपसे बेहतर चैनल्स आपके बिल्कुल बगल में ही खड़े हैं और आपसे कम्पीट कर रहे हैं। और अगर आपको उनको पीछे छोड़ना है तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि कोई और नहीं कर रहा है, वरना आप भी उन 90% यूट्यूबर्स की तरह इस कंपटीशन में दब के खत्म हो जाओगे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नीश ही ऐसे सिलेक्ट करूंगा जिसमें कंपटीशन ना के बराबर हो, तो आप बहुत ही गलत हो, क्योंकि ऐसी कोई भी नीश नहीं है जिसमें कंपटीशन ना हो। आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं और जब आप सर्च करेंगे तो आपको उसमें कंपटीशन मिलेगा ही मिलेगा। तो कंपटीशन से बचे कैसे? इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा, एडेप्टेशन करनी पड़ेगी और साथ में अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। इवन हमारी नीश में भी काफी सारे क्रिएटर्स 5 साल से भी पहले बैठे हुए हैं, लेकिन पिछले 1 साल में एक नया ट्रेंड आया है जिसकी वजह से इन बड़े क्रिएटर्स को भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वो है एडिटिंग का ट्रेंड। ये सारे क्रिएटर्स अपनी फेस कैम वाली वीडियोस को हटा के अब एक व्हाइट बोर्ड पे आ गए हैं, जहाँ पे ये व्हाइट बोर्ड पे सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। लेकिन नए ट्रेंड में जहाँ एडिटिंग के थ्रू हर चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसे ये अडेप्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से छोटे चैनल्स भी इनसे ज्यादा व्यूज ले जा रहे हैं। और ठीक इसी तरह छोटे चैनल्स में भी कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, जहाँ पे ग्रो करने के लिए आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा। और वो कोई भी छोटी सी चीज हो सकती है, चाहे आपके बोलने का तरीका हो सकता है, आपकी स्क्रिप्टिंग का स्टाइल हो सकता है, या फिर मेरी तरह एक एआई अवतार हो सकता है, लेकिन कुछ अलग जो कोई और ना कर रहा हो। अब अगर आप कंपटीशन से बच भी गए तो आपको वो करना है जो बड़े क्रिएटर्स मजबूरी में नहीं कर पाते हैं और छोटे क्रिएटर्स बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकते हैं। 2024 में हर क्रिएटर को पता है कि उसकी ऑडियंस की वैल्यू कितनी है, इसलिए वो रेगुलर बेसिस पे Q&A और लाइव स्ट्रीम्स करते रहते हैं। लेकिन अगर आपने इन चीजों को इग्नोर करने की गलती की तो आपका यूट्यूबर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। ऑडियंस को कोई सेलिब्रिटी नहीं चाहिए, बल्कि उनको एक मेंटोर या फिर एक फ्रेंड चाहिए जिससे वो इन्फ्लुएंस हो सके